गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर भारत के टॉप पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के किनॉट प्लेस पुलिस के थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। अतीक की बहन शाइस्ता फरार है। पुलिस उसे खोज रही। शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी और शूटर साबिर भी है। सूत्रों की माने तो शाइस्ता बंगाल भागने की फिराक। अजित पवार के महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि पार्टी में इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई अजीत पवार एनसीपी से अलग होने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। अब शरद पवार के बयान पर सीएम शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि पवार एक अनुभवी नेता हैं, उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। अब कोई भी सोच सकता है, समझ सकता है कि वे क्या चाहते हैं। अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आकाओं से जुड़े होने के बारे में इनपुट मिले हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। सुप्रिया सुले से ये पूछे जाने पर कि अजीत पवार की एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलें क्यों लगाई जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे ये बहुत मजेदार लगता है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पिछले हफ्ते 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर 5 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों के व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में उन्हें लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने टिप्पणी करते हुए अब कहा है इस पर कि अब इस हमले की जांच में निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। अब अब्दुल्ला के इस बयान की बीजेपी ने निंदा करते हुए कहा कि समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप भी लगाया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान अस्वीकार्य है, ये जांच में बाधा डाल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को निशाने पर लिया। तेलंगाना में अमित शाह के मुस्लिम समुदाय का आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते, अमित शाह आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। वहीं ओवैसी ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि अगर शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर है तो उन्हें 50% कोटा सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। राहुल गांधी को जब सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था तो कांग्रेस के कई नेता और उनके फैंस उन्हें घर देने के लिए तैयार हो गए थे। लोग चिट्ठियां लिखकर राहुल को उनके घर में रहने का ऑफर दे रहे हैं। अब लोगों के इस प्यार का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका घर लोगों के दिलों में है, इसलिए उनको किसी के घर की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने इस बारे में भी बात करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनसे घर खाली कराकर अच्छा काम किया। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस की नफरत और हिंसा फैलाने की विचारधारा के खिलाफ बिना डरे सामना करेगी और जीतेगी भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सहारनपुर में तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता बीजेपी के चलते। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीमा पर तस्करी मामले में गुजरात एटीएस को लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट कस्टडी दी। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले वहां उड्डयन सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने गए राज्य सरकार के एक अधिकारी की हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। तमिलनाडु में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ठिकानों पर छापेमारी हुई। करीब 50 से ज्यादा जगहों पर हुई है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में हत्या के बाद से मामला लगातार सुर्खियों में है। पाकिस्तान के रुदाली गैंग ने अतीक को शहीद बता दिया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ये मामला 24 अप्रैल को ही सुना जाना था, लेकिन कई जजों की अस्वस्थ होने के चलते लिस्ट में नहीं आ पाया। अतीक अहमद की गुर्गे उमेशपाल मर्डर के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर बड़ी बात फिर से सामने आई है। मुस्लिम इस समय छत्तीसगढ़ में छिपा हुआ हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की अंतिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की रफ्तार पर संतोष जताया, कहा निचली अदालत को रोजाना सुनवाई का आदेश नहीं दे सकते। संजय राउत के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार गिरने के दावे के बाद से उद्धव ठाकरे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं और उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। संजय राउत ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे की सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। ये सरकार अगले 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। अब इस बयान के बाद ही ठाकरे का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कैथल में कहा कि भारत बदल रहा है और ये 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता विक्टर टी थॉमस बीजेपी में शामिल हो गए। थॉमस ने पिछले ही सप्ताह केरला इकाई से इस्तीफा दिया था। सेम सेक्स मैरिज केस पर सभी राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर आज से बहस शुरू होगी। राहुल के खिलाफ पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। रीवा पहुंचे पीएम मोदी। आवास योजना के तहत बने 4.11 लाख घर। पीएम मोदी के कोच्चि दौरे से पहले हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। उधर रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारे विरोध प्रदर्शन में सभी दलों का स्वागत है। अति के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के एनकाउंटर की जांच के लिए गठित होगी कमेटी। बिहार में लोजपा नेता ने बीजेपी के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह की अभद्र टिप्पणी, मचा हंगामा। अतीक अहमद के शूट आउट पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। इंदौर पहुंचे सिब्बल ने कहा, मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि इस घटना पर लोग वाह-वाह कर रहे हैं। सिब्बल ने सवाल उठाया, दोहरे हत्याकांड के तीनों आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक स्थान पर कैसे एक साथ पहुंच गए, सबसे बड़ा सवाल। इस पूरे मामले पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि विपक्ष भी जानता हत्या कैसे हुई, किसने कराई। ये तो इस पर पर्दा डालने के लिए उल्टा इल्जाम विपक्ष पर डाल रहे हैं। दरअसल धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों के अतीक अहमद की हत्या के सवाल पर कहा था कि सच तो ये है कि अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उनकी हत्या करा दी, जिसका जवाब शफीकुर रहमान ने दिया। खंडवा के पंधाना विधायक राम दांगोरे ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बयान दिया। उन्होंने कहा, दिग्गी राज मिस्टर बंटाधार है, ये जब तक कांग्रेस में रहेंगे बंटाधार करते रहेंगे। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार दूसरे दिन देश में 10,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट सबसे अधिक 25% के पार चल रहा है। राजस्थान में 12% पृथक आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन आज भी जारी। इस दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने साफ कर दिया है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा, जब शाइस्ता पर दोषसिद्धि हो जाएगी तब उनकी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव को नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने भाजपा का दम उठा लिया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना की पैरवी करते हुए केंद्र से आंकड़े जारी करने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की मांग की ताकि इससे वंचितों को मदद मिल सके, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान इस मामले पर शांत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक राहुल गांधी की मांग पर कोई बयान नहीं दिया। कर्नाटक के मंत्री मुरुगेश निरानी पर वोटर्स को प्रलोभन देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। करोड़ों की नकदी समेत तोहफे जब्त। उधर सूडान में करीब 3,000 भारतीय मौजूद हैं। उनकी निकासी के लिए भारत सरकार हर कदम उठा रही है। वायुसेना ने 2 विमानों और एक नौसैनिक पोत को सूडान के करीब स्टैंड बाय पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम के पैसे को लेकर बड़ी बात कही। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है
कि सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम काम करने की एवज में भत्ते के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा सर्विस रूल में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने 2 ग्रीनफील्ड होटलों के करार पर हस्ताक्षर किए। ये होटल विवांता और जिंजर ब्रांड के तहत संचालित होंगे और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे से पहले ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर में नो एंट्री इन इंडिया के पोस्टर लगाए। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।